हेलो दोस्तों। देखिए, हमें लास्ट नाइट बहुत ही दुखद खबर देखने को मिली। दिल्ली का जो रेड फोर्ट का एरिया है, वहाँ पर एक कार में ब्लास्ट हुआ जिसमें कि 9 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और इसी वजह से दिल्ली का जो रीजन है अभी हाई अलर्ट पर है। ये जो ब्लास्ट था बहुत भयानक था, ठीक है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिला जो वहाँ पर कार्स वगैरह थी उन सारी चीज़ों में। अब इसका जो ये ब्लास्ट क्यों हुआ, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और बताया जा रहा है कि इसका जो लिंक है वो कहीं न कहीं टेररिज़्म से मिल सकता है, ठीक है? ये टेरर अटैक हो सकता है, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो बेसिकली लगभग रात 6:45 पर उसके अराउंड ही ये एक्सप्लोजन यहाँ पर देखने को मिला। दिल्ली का जो रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 1 पर उसके पास में ये एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है? बेसिकली एक हुंडई i20 कार थी, जिसमें कि ये एक्सप्लोजन हुआ और ये ट्रैफिक सिग्नल पर वहाँ पर मौजूद थी उस टाइम पर। ब्लास्ट में बहुत ज़्यादा मैसिव फायर थी और जिसकी वजह से 8 से 9 लोगों की यहाँ पर जान भी चली गई है और 20 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। अब वहाँ पर जो कार थे, ई-रिक्शा वगैरह थी, उनमें भी बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिला है। इसीलिए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, दिल्ली पुलिस है, वो वहाँ पर स्पॉट पर पहुँची और इन्वेस्टिगेट कर रही है आखिर इसके पीछे हाथ किसका है या क्या मामला यहाँ पर है। और एक केस भी यहाँ पर रजिस्टर्ड किया जा चुका है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के द्वारा, ठीक है? और ऐसा बताया जा रहा है कि ये अथॉरिटी सजेस्ट कर रही है इसमें कि ये टेरर एंगल हो सकता है। और अमित शाह वहाँ पर साइट पर पहुँचे और जो मतलब लोग इंजर्ड हुए थे उनसे भी अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं वो मिलने गए थे, ठीक है? अभी यहाँ पर सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पर है नेशनल कैपिटल रीजन में और कुछ सिटीज़ में जैसे कि मुंबई में या फिर उत्तर प्रदेश के उस सिटीज़ में भी देखने को मिलती है सिक्योरिटी। अब यहाँ पर अभी तक क्या हो चुका है कि जो i20 कार थी, इसका जो ओनर है उसका नाम मोहम्मद सलमान है, जो कि गुड़गांव से है। इसको डिटेन किया जा चुका है और इससे पूछताछ अभी चल रही है और पुलिस ये भी ट्रेस कर रही है कि जो इसके सब्सिक्वेंट जो ओनर्स हैं वो कौन रहे हैं अब तक। और इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेट, ठीक है? इसका टेरर लिंक हो सकता है इससे, मतलब यह कुछ जो चीज़ें हुई थी कल, जैसे कि ब्लास्ट हुआ शाम में और दोपहर के टाइम में क्या हुआ था कि जो 29 केजी एक्सप्लोजिव मटेरियल जो है ना, ये सीज्ड किया गया था, ठीक है? मल्टी स्टेट ऑपरेशन के दौरान और ये सिक्योरिटी एजेंसी ने सीज किया था। जिसमें कि ये फरीदाबाद से यहाँ पर सीज किया गया था और जिसमें 8 पीपल को यहाँ पर अरेस्ट किया गया था, जिसमें कि 3 डॉक्टर यहाँ पर शामिल थे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसका कहीं न कहीं लिंक ऐसा हो सकता है कि ये जो ब्लास्ट है टेररिज़्म से मिलता हो, लेकिन अभी कुछ ऐसा यू नो इस पूरा प्रूव नहीं है, लेकिन इसका एंगल टेररिज़्म से ही जाकर मिलता है, हो सकता है, ठीक है? पर एक यहाँ पर एविडेंस ये भी सामने आ रहा है कि एक लश्कर तैयबा की तरफ से एक वीडियो वगैरह अपलोड यहाँ पर की गई थी, जिसमें कि बताया गया था कि इंडिया को वार्निंग दी गई थी एक अटैक की और ये अटैक होता ये बांग्लादेश की साइड से, मतलब कि उसकी हेल्प लेकर के टेररिज्म की इस तरीके से कुछ अटैक के बारे में वीडियो अब यहाँ पर थ्रेटनिंग इंडिया को दी गई। तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं इसका जो ब्लास्ट का एंगल है वो टेररिज्म से भी मिल सकता है। अभी कुछ ऐसा प्रूव है नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे भी यहाँ पर होता है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो एट द एंड ये जो ब्लास्ट था ये बहुत ज़्यादा एक दुखद भरी घटना है, जिसमें कि 9 इनोसेंट लोगों की जान चली गई।